नमस्कार साथियों, भारत हिंदी एकेडमी में सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारत को देखने का प्रयास किया था। 20 मिनट में हमने प्राचीन भारत के जो भी प्रमुख सवाल हो सकते थे उसे हमने देखा था। अभी यहाँ पर हम लोग मध्यकालीन इतिहास, जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है, उसे देखने का प्रयास करेंगे और इसे भी तकरीबन 20 मिनट में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत प्रमुख है परीक्षा की दृष्टि से। किसी भी परीक्षा को लेकर जब आप इस वीडियो को देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास को लेकर अगर आपको कुछ जानना समझना होगा तो ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। सबसे पहले मध्यकालीन इतिहास का जो प्रमुख हिस्सा है दिल्ली सल्तनत, उसे देखने का प्रयास करेंगे कि उसमें प्रमुख चीज़ें क्या है। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाल बख्श कहा जाता है वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का प्रथम शासक भी कुतुबुद्दीन ऐबक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर है। भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत के शासक जिसके कुतुब मीनार के पास हौजे शमसी का निर्माण करवाया था वह इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश शासक था गुलाम वंश का। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मालिक जानी को नियुक्त किया था। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी इल्तुतमिश द्वारा। दिल्ली में पहला मदरसा भी इल्तुतमिश ने स्थापित किया था। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था वह भी इल्तुतमिश ही था। कुतुब मीनार पूरा किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित विद्यालय के स्थान पर निर्मित मस्जिद है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह मानी जाती है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। सल्तनत काल के सिक्के टका, अशसगनी एवं जीतल चांदी तावा धातुओं के बने थे। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। अमीर शिकारी की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया था रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। वो प्रथम मुस्लिम शासक जिस शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया गया था वो बलबन माना जाता है। वह दिल्ली सुल्तान जिसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी वह बलबन था। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द जियाउद्दौला बर्नी ने कहा था। दिल्ली के बलबन सुल्तान ने सिजिदा की परंपरा को प्रारंभ किया था। चालीसा ग्रुप की शक्तियों को भी बलबन ने तोड़ा था। तुगरिल खां ने बलबन के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। दूसरा जो सल्तनत काल का जो प्रमुख वंश है वो खिलजी वंश है। खिलजी वंश में बाजार नियंत्रण के लिए प्रसिद्ध सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी थे। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। वह सुल्तान जिसने अलई दरवाज़ा का निर्माण कराया वह अलाउद्दीन खिलजी था। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया था अलई दरवाज़ा में। वह सुल्तान जिसने ज़मीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया अलाउद्दीन खिलजी था। पद्मिनी घटना जुड़ी है अलाउद्दीन खिलजी से। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह था। बारहमासा की रचना जायसी ने की थी। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा गया। उसके पति का नाम राणा रत्न सिंह था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध मृत्यु हुई वो जफर खां था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए नियुक्त किया गया था मलिक कफूर को। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव थे। खुद और मुकदमे को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उसकी स्त्रियों को मुसलमानों के घर में काम करना पड़ा अलाउद्दीन खिलजी ने। खलीफा की शक्ति का विरोध भी सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने करने का काम किया था। वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुए वह अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने
का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। यह शब्द A.L. श्रीवास्तव ने अलाउद्दीन खिलजी को लेकर के कहा था। तीसरा जो दिल्ली सल्तनत का जो प्रमुख वंश है वह तुगलक वंश है। और बिहार की जितनी भी परीक्षाएं होती है या किसी भी राज्य के जो प्रमुख परीक्षाएं जब होती है तो उसमें तुगलक वंश के कई प्रश्न शामिल होते हैं। तो यहाँ तुगलक वंश पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है आप लोगों को। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की थी दौलताबाद। ये ध्यान रखिए। अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास भी मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। वह शासक जिसके शासनकाल के विषय पर इब्न बतूता की रहला प्रकाश डालती है वो मोहम्मद तुगलक है। जिस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी वह भी मोहम्मद तुगलक थे। जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति के पीछे परंपरागत विशिष्ट वर्ग की समर्पण शक्ति थी। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे वो फिरोज तुगलक था। जब फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का दलाइल फिरोज शाही नाम से फारसी में अनुवाद करवाया था। वह शासक जिसने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किए थे वह भी फिरोज शाह तुगलक था। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपयोग किए थे वह फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। ये ध्यान रखिए। वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया वह भी फिरोज तुगलक था। वह सुल्तान जिसने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया वो फिरोज शाह तुगलक था। उसी तरह से सैयद वंश तारीख़ मुबारक शाही के लेखक याहिया सरहिंदी सैयद के शासनकाल में थे जो कि एक बहुत प्रमुख पुस्तक मानी जाती है। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने किया। वह सुल्तान जिसने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है वो सिकंदर लोदी ने किया था। तो ये सारी चीज़ें प्रमुख है जिसे देखिए। उसी तरह से सल्तनत कालीन को लेकर के ये जो 5 सल्तनत विकसित हुए हैं उसको लेकर के कुछ और भी सवाल पूछे जाते रहे जिसे ध्यान देना। जैसे दीवाने इंसा का संबंध शाही पत्र व्यवहार से था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। तबकात अकबरी जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा से अधिक विश्वसनीय माना जाता है यह निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखा गया। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को जाता है। गीत गोविंद का रचयिता जयदेव थे। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान भारतीय शासक पराजित हुए थे। गजनी के मोहम्मद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस 1026 ईस्वी में किया था। बहमनी राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन हसन थे। दक्षिण चित्रकला का विकास बीजापुर गोलकुंडा से हुआ था। 14वीं शताब्दी का एक प्रमुख साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य है जिसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा किया गया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में देवराय द्वितीय राजा के शासनकाल में आए थे। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों ने से गोवा को छीनना था वो हरिहर द्वितीय थे। विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय समकालीन थे बाबर के। विजयनगर के किस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया वह कृष्णदेव राय थे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह राजा के साथ लड़ा था। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष मिलता है हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता थी भू राजस्व। तालीकोटा का युद्ध हुआ था सन 1565 में। तो ये कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जिसे ध्यान रखने की ज़रूरत है। मध्यकालीन भारत में एक धार्मिक आंदोलन भी देखने को मिलता है जिसे भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं और भी विभिन्न नामों से हम लोग उसे जानते समझते हैं। तो इसमें निजामुद्दीन औलिया जो चिश्ती सूफी संप्रदाय के प्रमुख अनुयायी थे ये ध्यान रखिए। 10वें सिख गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह थे। भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। सूफीवाद घनिष्ठता संबंधित है इस्लाम से। यह प्रथम व्यक्ति जिसने वहदत उल वजूद सिद्धांत को सूफी मत में प्रतिपादित किया वह इब्नुल अरबी था। अनहलक का अर्थ होता है मैं खुदा हूँ। अपने अनुयायियों द्वारा महबूब इलाही के नाम से जाना जाते थे शेख निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया सूफी चिश्ती सूफी संप्रदाय के अनुयायी थे। शेख निजामुद्दीन औलिया सूफी संत एक प्रमुख सूफी संत थे। शेख वहाउद्दीन जकारिया सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर बहुत महत्वपूर्ण रहा है जो विद्या के केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध फिरदौसी संप्रदाय से था।
दक्षिण भारत के शैव संतों को नयनार कहा जाता है। सभी भक्त संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। मत्स्येंद्र नाथ द्वारा स्थापित संप्रदाय का नाम है योगिनी कौल। निर्गुण स्कूल के बड़े समर्थक थे कबीर। भक्तिकालीन संतों में से कृष्ण के आराधक नहीं थे कबीर। भक्तिकालीन संत चैतन्य का वास्तविक नाम था विश्वम्भर। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। 10वें सिख गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ का गठन गुरु गोविंद सिंह ने किया था और वारकरी समाज सुधार आंदोलन का प्रारंभ महाराष्ट्र से माना जाता है। तो ये कुछ प्रमुख हिस्से हैं मध्यकालीन भारत के। उसी तरह के जो आखिरी जो मुग़ल काल का जो मध्यकालीन साम्राज्य माना जाता है वो मुग़ल साम्राज्य है। उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे कि कैसे मुग़ल सम्राट आलमगीर के नाम से औरंगज़ेब जाने जाते थे। हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक नजराना अर्पित करेगा। ये शेर खान, जिसे शेर शाह भी कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में अवस्थित है। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया वह औरंगज़ेब था। भारत में मुग़ल वंश के संस्थापक बाबर माने जाते हैं। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है उसका नाम मुबाइन है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण तुलुगमा पद्धति है। भारत में बाबर के युद्धों का सही क्रम है पानीपत का युद्ध, खंडवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। खंडवा के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ था राणा संग्राम सिंह। बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की गई है। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया। हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया चौसा का। वह सुल्तान जिसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, वह शेर शाह शुरू थे। वह शासक जिसने अपने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250, 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, वह इस्लाम शाह थे। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना का विकसित शेर शाह सूरी ने किया था। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेज़ों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था, यह H.G. कीन ने शेर शाह सूरी को लेकर कहा था। शेर शाह सूरी को लेकर R.P. त्रिपाठी एक इतिहास के विद्वान हैं। उन्होंने भी लिखा कि भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया, लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया। वो था नुसरत शाह। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वह नालंदा में दफन है। वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया वो मुग़ल वंश है। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई। सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु अकबरनामा के 3 खंड है। रजमनामा के फारसी अनुवाद महाभारत का है। मध्यकाल में मुग़ल वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी। पद्मावत जैसी ने लिखी आयन अकबरी अबुल फजल द्वारा है। अकबर के द्वारा सुप्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस्समद थे। जब्ती प्रणाली शेर शाह की है। दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुग़ल सम्राट के राज दरबारी थे। यूरोपीय चित्रकार का प्रवेश अकबर के दरबार में हुआ। फतेहपुर सिकरी का निर्माण अकबर ने कराया था। वह मुग़ल शासक जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाए थे वो अकबर है। 1582 में अकबर ने दीन-ए इलाही लागू किया था, जो व्यवहार संहिता है। मुग़ल प्रशासन में मदद-ए-माशा इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्ति अनुदत्त भूमि। वो मुस्लिम शासक जिसने तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिया था वो अकबर था। भारत में अकबर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। सन 1582 ईस्वी में दीन-ए इलाही लागू किया गया अकबर द्वारा। सुलूह कुल की नीति अपनाई गई अकबर के द्वारा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना को सेनापति थे हकीम खान। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुग़ल साम्राज्य में मिलाया था 1576 ईस्वी में। अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। यह कथन है विलियम फिंच का। अकबर के राज्य के समय बिहार 7 सरकारों में बटा हुआ था। वह राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ वो राणा बीरसाल था। मुग़ल चित्रकला जहांगीर के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थे। ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की जड़ का अंधार था। 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा शुरू की थी जहांगीर ने।
इतामुद्दौला का मकबरा आगरा में बनाया था नूरजहाँ ने। अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस जहांगीर मुगल सम्राट के समय में भारत आया था। जहांगीर के दरबार का सजीव वर्णन सर थॉमस रो ने किया था। अंग्रेजों में से हॉकिंस ने जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। प्राचीनकारी पिट्रा ड्यूरा संबंधित है दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से। वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घटी लटकाई थी जिसे जंजीर आदिल कहा जाता है, वह जहांगीर का है। सर थॉमस रो भारत में जहांगीर के काल में आया। दिल्ली के लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। वह शासक जिसने आना सिक्के का प्रयोग किया वह शाहजहां था। महान मुगल सम्राटों में से जिसे बाबर से औरंगजेब तक 2 सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे, वो जहांगीर और शाहजहां थे। वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा, वो A.L. श्रीवास्तव है। मुगल सम्राटों में से आलमगीर की उपाधि धारण औरंगजेब ने की थी। औरंगजेब के काल में जिन सत्यनामियों ने बगावत कर नरनौल शहर को दखल कर दिया वो कबीर के अनुयायी थे। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया वह औरंगजेब है। खुलासात उत तारीख लिखी है सुजान राय खत्री ने। आलमगीरनामा को लिखा मिर्जा मोहम्मद काजिम ने। वह मुगल शासक जिसने ब्रिटिश के विरोध संघर्ष किया था वह औरंगजेब था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। तो इस तरह से मध्यकालीन भारत के कुछ प्रमुख हिस्से थे जिसे यहाँ देखने की ज़रूरत थी। उसी तरह से कुछ विविध सवाल भी पूछे जाते रहे हैं जिसे देखने की ज़रूरत है। आप सारे दोस्तों को एक सलाह मेरा यह रहेगा कि पूरा वीडियो आप कम से कम 5 बार देखें, जिससे कि आपको पूरी तरह से यह याद हो जाए। वैसे भी बहुत लंबे वीडियो नहीं है, 20 मिनट 15 मिनट का वीडियोज है जो आप 5 बार 1 घंटे में आराम से देख सकते हैं। तो प्रयास करें कि कम से कम कोई भी वीडियो 5 बार देखिए, जिससे कि 90% चीज़ें आपके दिमाग में शिफ्ट हो जाए। उसी तरह से कुछ विविध सवालों को यहाँ देख लेते हैं। मुगल चित्रकला अपने उत्कर्ष पर थी जहांगीर के शासनकाल में। शेर शाह की भूलगान व्यवस्था की तुलना की जा सकती है रैयतवाड़ी व्यवस्था से। फतेहपुर सिकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है दक्षिणी भारत के जौनपुर नगर को मध्यकाल में सिराज मुशारिक पूरब का सिराज कहा जाता है। मुगल प्रशासन में मुहातिब थे लोक आचरण अधिकारी। दस्ताने हमीर हमजा का चित्रांकन मीर सैयद अली द्वारा किया गया। वह मुगल बादशाह जिसने अंग्रेज़ों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान दिया था, वो फारूक होशियार थे। मयूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह हैं। जवाबित का संबंध राजकानून से था। कोस मीनार एक दूरी निर्धारक है। उसी तरह से कुछ शासन मुगल शासन के बाद मराठा साम्राज्य जैसे प्रमुख साम्राज्य भी उभर कर आए थे, जिसे यहाँ देख लेना जरूरी है। जैसे मराठा साम्राज्य में शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था। सर्वप्रथम बाजीराव द्वितीय मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। सतनामी पंथ का 1657 ईस्वी में आरंभ हुआ। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ मानी जाती है। वह शासक जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी, वह शिवाजी है। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री सुमंत के नाम से जाना जाता है। समर्थ रामदास गुरु थे शिवाजी के। महाराष्ट्र में वतनदार सामंत वर्ग को कहा जाता है। सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रथा से जुड़ा था। तो यह इस तरह से संपूर्ण मध्यकाल हमने यहाँ देखने का प्रयास किया था, जिसमें मुगल काल हैं, सैयद है, लोदी हैं, तुगलक हैं। इस तरह के वंश को हमने यहाँ देखा, जो मध्यकाल को लेकर के प्रमुख सवाल हैं जो हमेशा से पूछे जाते रहे हैं। किसी भी परीक्षाओं में इसे पढ़ने के बाद आप जो भी सवाल मध्यकाल से पूछे जाते हैं, अगर 15 सवाल पूछ रहे हैं तो 10 से 12 सवाल आप इनसे हल कर सकते हैं। तो इसे कम से कम आप सारे लोग 5 बार पढ़ें, और ये किसी भी पेपर के लिए, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, पीसीएस हो, सभी के लिए उपयुक्त है। तो इसे ध्यान से आप सारे लोग पढ़िए और समझने का प्रयास करिए।